बेटा थोड़ा सा जो है आप लोग हाँ नॉर्मली पढ़ाऊंगा सर, वो तो पता है। नहीं काफ़ी एक हो चुका है 2-3 बार शुरू। हाँ शुरू से पढ़ाऊंगा टारगेट तो पहले टॉपिक भाई इसे बंद कर दो थोड़ा सा, ठीक है ना, इसे खत्म। पहले चैप्टर नहीं है ये, अभी टॉपिक जो तुमने अगर ध्यान हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो था ये वही टॉपिक है। अब मैं लेकिन मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट होगा। समझो ठीक है, कंफर्टेबल पहुँचेगी आवाज़, पहुँच जाएगी। मैंने मुझे मत हंसाओ, क्योंकि अगर तुम मुझे हंसाओगे ना तो फिर मैं तुम्हें हंसाऊंगा, ध्यान रखना इस बात को, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा हंसाना कितना बेकार होता है ना। मैं अभी आराम से हूँ तो मुझे आराम से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कल मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिस्कस भी कर रहा था कि क्लास में ये कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ये कहा जाता है कि सर अगर चार्ज जो है आप इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं और उस पॉइंट पर आपने क्या कहा कि सर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब अकॉर्डिंग टू V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, कि जिस चार्जेस को आप इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर लेकर आए उसे आपने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दिया। अब क्वेश्चन ये था कि सर जो चार्ज इनफाइनाइट पर रखा हुआ है उसको आप पहली बात तो किस पॉइंट पर लेकर आए, नंबर एक बात। दूसरी मेन बात कि अगर आप ठीक है आप इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं तो आपको लाने का प्रोसीजर क्या है, लाए कैसे। और तीसरा मेन थिंग, इसको लेकर आपने इसका यूज क्या किया। बस हमने इतना पढ़ा किसी चार्जेस को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में आप जो भी वर्क करते हैं वही वर्क क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन हमारे माइंड में कहीं पर भी ये क्रिएट नहीं हुआ कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब जैसा आपने पढ़ रखा है कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर्स के रूप में आपने उसे क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम दे दिया। फ्लक्स में और चार्जेस में क्या संबंध रिलेशन है, आपने नाम दे दिया गॉस थ्योरम, और उसी पे आपने क्या कर दिया, प्रूफ भी करके दिखा दिया। उसके बाद एप्लीकेशन थी इसकी, यही तो था, इसके बाद और क्या कुछ और भी था, इतना तो था ना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तुम्हारे से यही है कि सर ठीक है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपने पढ़ भी रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्या आप मुझे ये बता दोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग ये है एक वर्ड में। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप बता दोगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ फील्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। बिल्कुल, अब तेरे समझ में आया इस बात का जो तूने मुझे समझाया, क्या क्यों लाया भाई, वहीं रहने दो, क्या दिक्कत है। अगर तुम लेकर नहीं आओगे दिक्कत हो जाएगी कुछ, तुम अब आज से पहले लेकर आए थे तुम चार्ज को, मतलब ही नहीं उठता। और दूसरी बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तुम्हें एक हिंट दूंगा, तुम समझ जाओगे उस हिंट का, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, समझना ध्यान से, ठीक। और जो बैटरी पर लिखा हुआ होता है वो भी लिखा हुआ होता है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, बस में आ रही है। तो क्या कहीं ना कहीं इसका कुछ कनेक्शन है। जब बैटरी आपकी चार्ज नहीं थी, इसमें पेज ऐड कैसे होंगे, एक बैटरी है एग्जांपल देता हूँ, और मैंने कहा ये 20 वोल्ट की है और ये बैटरी डिस्चार्ज है। अब समझो, पहले थियोटिकल समझो, उसके बाद समझेंगे प्रैक्टिकल, उसके बाद तीसरे नंबर पर समझेंगे जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, पहले समझो प्रैक्टिकल। अब ये बैटरी जो है 100% पर चार्ज होती है, मैंने कहा कि सर ये डिस्चार्ज है, इसको चार्ज करना है। आप कैसे चार्ज करोगे बेटा, जो है इसे, अब बैटरी डिस्चार्ज है,
इसे चार्ज करना है, तो चार्ज कैसे करोगे भाई बताओ भाई? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, अभी तो इस पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा, तो डिफरेंस कहाँ समझ में आ जाएगा? वो तो इसके बाद आएगा। मैंने तुमसे सिंपल क्वेश्चन क्या करा कि पहले प्रैक्टिकल समझना है, फिर थियोरटिकल, फिर वो जो तुमने पढ़ रखा है उसका मीनिंग क्या है। मैंने कहा कि बैटरी चार्ज नहीं है, मुझे बैटरी को चार्ज करना है। बैटरी को चार्ज कैसे करेगा? बिल्कुल, कैसे पहुंचाएगा करंट? तुम्हारे मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं है, कैसे चार्ज करोगे? बस तो ये तो पूछा जा रहा है तुमसे, और क्या पूछ रहे हैं? बस i10 भाई, अलग ही कह दो। मतलब आपने, अब सुनो ध्यान से, आपने जो चार्ज दिए बैटरी को चार्जिंग पे लगाकर, वही चार्ज किस में गए? बैटरी में गए ना। फ्लो ऑफ चार्ज इसको इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चार्जेस का फ्लो ही तो करंट है। जो चार्ज बैटरी में जा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए? एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। देखो ध्यान रखना, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल को एनर्जी तक लेकर जाना, समझो कैसे लेकर जाएंगे। आपने कहा बैटरी चार्ज नहीं है, ठीक है, आप गए सॉकेट के पास, आपने सॉकेट अप्लाई कर दिया, लगा दिया बिजली के सॉकेट में, ठीक है सर, बैटरी चार्ज हो रही है, और जो है वहाँ से चार्जेस किस में आ रहे हैं? टर्मिनल पर आ रहे हैं। और धीरे धीरे बैटरी जो है, अगर 60% पर थी, धीरे धीरे बैटरी क्या होना शुरू हो गई? चार्ज होना शुरू हो गई। 60, 70, 80, 90, 100। और आपने फिर चेक करा और आपने मोबाइल यूज करा, मोबाइल यूज होने लगा। तो यहां एक बात समझ में आई लॉजिक से कि सर जो आपने चार्ज दिए वो चार्ज अंदर जाकर किस में कन्वर्ट हो गए? एनर्जी में। उसी एनर्जी को आपने क्या नाम दे दिया? पोटेंशियल। एनर्जी की यूनिट जूल, और जो फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है V बराबर W/Q0 जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, यही तो है ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल इज एन एनर्जी। कौन सी? किसकी? चार्ज की, जो बैटरी में जाएगी। यानी कि चार्ज, अगर मैं तुम्हें सीधा सब्जी खाने को दे दूं, तुम खा लोगे क्या? नहीं खा सकते ना, कोई नहीं खा सकता भाई, मना कर दिया। क्योंकि तेरे पीछे बहुत पड़े हुए हैं लोग बाग। हाँ, हाँ। तो अगर मैं कच्ची सब्जी ला तो खा लोगे? नहीं खाओगे ना, क्या करोगे? और चलो फ्रूट्स में तो एनर्जी होती है, सब मानते हैं, क्या वो एनर्जी तुम फ्रूट रख दे हाँसी, और उज्जवल ने कहा एनर्जी मेरे अंदर आ जा? मतलब ही नहीं है। वो तुमने, उसने फल खाया, वो एनर्जी उसको मिली। चार्ज जब बैटरी में जाते हैं, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखना, क्लियर हुआ तक? यानी कि आप जो चार्ज दे रहे हैं बाय द वायर, अब इसमें उन क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएंगे आपको जो मैंने कल करे थे, ध्यान रखना। बाय द वायर, कि आप जो है, जो आपका सोर्स था वहां से आपने चार्ज लिया, और वायर के थ्रू आपने चार्जेस को टर्मिनल पर पहुंचा दिया। टर्मिनल मतलब प्लस माइनस के पॉइंट, और वो चार्ज बैटरी में गए, और बैटरी में जाते ही वो क्या बन गए? एनर्जी बन गई, जिसे आपने क्या नाम दे दिया? पोटेंशियल नाम दे दिया। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा काफी क्वेश्चनों के। क्लियर हो रहा था बात, समझ आ रही? तो अगर आज के बाद माइंड में कभी पोटेंशियल आ जाए, समझ रहे कि आप एनर्जी की बात करें, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। 20 वोल्ट बैटरी, 30 वोल्ट बैटरी, 50 वोल्ट बैटरी, 100 वोल्ट बैटरी भाई। तो देखो डे लाइफ में तुम्हें दिखता है चीजें, और जितनी उसकी कैपेसिटी होगी 20 वोल्ट की, उतने तो चार्ज लेगा वो, फालतू तो नहीं लेने का। अगर आप उसके बाद भी बार बार दिए जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? बैटरी फूल जाएगी मोबाइल की, और ख़राब हो जाती है। मतलब सर जो आप चार्ज दे रहे हैं वो कन्वर्ट हुआ पोटेंशियल में, मतलब एनर्जी में, लेकिन जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतनी कैपेसिटी वो लेगा, उतना चार्ज कैप्चर करेगा। Q इज इक्वल टू CV, C फॉर कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो इसीलिए पोटेंशियल के बाद हम चैप्टर पढ़ते हैं कैपेसिटेंस का, एनसीईआरटी हो चाहे कोई सी बुक हो।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक, EFL आ गया, फिर गॉस थ्योरम, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, फिर गॉस थ्योरम आ गई। अब चार्ज रुका हुआ है तो भाई उस चार्जेस का कुछ ना कुछ तो यूज करोगे या नहीं करोगे? तो वही चार्ज का यूज क्या हुआ, वो चार्ज एनर्जी में के फॉर्म में आपके पास है। और जिस डिवाइस में आप चार्ज को स्टोर करते हो, एनर्जी को स्टोर करते हो, उस डिवाइस को फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है कैपेसिटेंस, और डेली लाइफ के लैंग्वेज में कहा जाता है कंडेंसर, जो पंखे में लगा हुआ होता है। तो हमारा जो चैप्टर है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, वो कंडेंसर से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ समझने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन सब के बारे में, तब जाकर हमें इस चीज़ समझ में आएगी पोटेंशियल क्या। अभी आप क्लियर हो गया कि सर आपने कहा कि आप बैटरी को चार्ज दे रहे हैं, 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 वोल्ट तक ही वो चार्ज लेगी, उससे ज़्यादा नहीं लेगी। बाकी अगर लिया तो पानी कहाँ जाएगा, बाहर ही तो गिरेगा, यानी कि वेस्ट हो जाएगी हीट के रूप में, तो बैटरी गर्म हो जाती है। और जब बैटरी कंप्लीट चार्ज हो जाएगी 100% पोटेंशियल, 100% चार्ज हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट उसे मिल गया। और उसके बाद आप एकदम वर्ड पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का मीनिंग एनर्जी, डिफरेंस का मीनिंग चेंज, एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात तो कह रहा था, चेंज पोटेंशियल चेंज। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर 60% है, यहां से 100 तक जा रहे हैं, तब भी तो चेंज है, तब भी चेंज है। और 100 से या 60 से 40 आ रहे हैं, ये भी तो चेंज है। चेंज का मतलब हर बार इंक्रीज थोड़ा होता है भाई, चेंज का मतलब डिक्रीज भी तो होता है। तो बैटरी चार्ज हो चुकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ये पढ़ा होगा आपने, वे दो पॉइंट जो है ना वो ये हैं बैटरी के टर्मिनल। आप बैटरी पर प्लस माइनस आपने वायर लिया और बल्ब लगा दिया, तो चार्जेस एनर्जी वायर के थ्रू ही तो जाएंगे। तो इन दो पॉइंट की तो बात कर रहे हैं। फिर वहाँ पढ़ा था आपने चार्जेस को इनफाइनाइट से, भाई साहब जहाँ पर वो सोर्स है वहाँ से उस पॉइंट तक भैया जहाँ पर आपको एनर्जी में कन्वर्ट करने हैं, जिस डिवाइस में, उस पॉइंट की बात कर रहा है, उस टर्मिनल की बात कर रहा है वो। और वो वर्क किया जाता है, जब चार्जेस को आप लेकर आओगे वही चार्जेस एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब बैटरी चार्ज हो गई उसके अंदर एनर्जी है, वो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर हुए चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या था, क्लियर हो मेरा पॉइंट? तो ये वो टॉपिक था जब हमने पढ़ा, डिस्कस करा। अब सर ठीक है, आपने कहा V बराबर होता है W अपॉन Q, मैंने कोई बात नहीं, वो डेल्टा V इजिकल टू हो गया डेल्टा या W अपॉन Q नॉट। डेल्टा V को आप V माइनस के V भी लिख सकते हैं, डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पे। बस मैंने तो चीज़ें ऐसे काम कर रही होते बेटे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है कहीं ना कहीं एनर्जी का। अब इसके आगे बात करते हैं थोड़ा सा। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। अब तुम्हें अगर ध्यान हो, मैंने क्वेश्चन का आंसर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में नहीं दिया था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर ये कहा था कि सर सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, वहाँ ये बात लिखवाई थी, समझाई थी मैंने, कहा इससे पोटेंशियल में इसका आंसर मिलेगा। अब आप उसका आंसर या इस क्वेश्चन चैप्टर में लोगे। देखो प्लस का चार्ज हो गया, एक तरफ हो गया माइनस का चार्ज। अब मेरे पास एक पॉजिटिव टैच चार्ज है, सुनना ध्यान से क्वेश्चन को, और मैं इस चार्ज को इसके पास लेकर आया, तो उज्जवल इस पॉइंट पर ये एनर्जी को कैसा फील करेगा, ज्यादा या कम? जब प्लस वाला चार्ज इस प्लस की तरफ को मैं लेकर जाऊंगा तो इस पॉइंट पर एनर्जी को ज्यादा फील करेगा, कम फील करेगा? ज्यादा फील करेगा। दैट्स मीन हाई पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। और जब तुमने ये जो फोर्स लगा रहे हो, वर्क कर रहे हो, उस फोर्स को हटा दोगे तो ये कहां जाएगा? निगेटिव वाले के पास, लो पोटेंशियल एनर्जी।
देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये अजीब लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा ये, तो फिर मुस्कुरा क्यों रही है, हंसी क्यों आ रही है? अच्छा तो अगर तो हंसी आएगी। क्लियर यहाँ तक हुआ? हाई पोटेंशियल से लो की तरफ को। और अगर मैं चार्ज चेंज कर दूं या निगेटिव कर दूं, तो अब ये इधर हो गई और ये इधर हो गई, तो अब भी तो इधर ही जाएगी। तो हम यहाँ कह देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दिस इज नॉन ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हुआ? नहीं? कहाँ से? कि भाई अगर मैंने यहाँ पहला पॉइंट की तो क्लियर होगा ना, ये वाला समझ में आ गया था। अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया, अब नेगेटिव को तू इधर लेकर जा, सेम चार्ज क्या काम करेंगे, वापस आएगा इधर। तो अब निगेटिव के लिए इधर हाई हो गया ना, हाई पोटेंशियल, इधर हो गया लो पोटेंशियल। बात आता क्लियर हो गई? समझ में आता कर रहा है? अब यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा हो माइंड में, कोई डाउट्स हो वो पूछो, जितना मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब इससे आगे चलो थोड़ा प्रैक्टिकल। चलिए अब जो तुमने पढ़ा है वो समझ लो कि इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में, अब आप आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है इस चीज़ को समझाने की, मैंने काफ़ी बता चुका हूँ कि मतलब जहाँ पर सोर्स है, जहाँ से आप लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर लेकर बैटरी में लेकर आ रहे हैं, कैसे बाय द वायर आप लेकर आ रहे हैं। बात समझ तक आ रही है? तो ये क्या है, आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, जो आप सर कहते हैं इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर। 10th क्लास में केवल समझाया जाता था आपके लेवल के अकॉर्डिंग। यहाँ 12th क्लास में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है कि एक्चुअल में है क्या चीज़। तो इसका मतलब आप समझना कि आज के बाद अगर माइंड में आए पोटेंशियल, मैं समझना कि चार्ज कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका कनेक्शन एनर्जी के साथ है कि आपने जो भी चार्ज आप दोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तक तो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में, लेकिन जब आप ये कहोगे सर कितने चार्ज, मैंने कहा भाई जितनी सी कैपेसिटी होगी बैटरी की, जितना जो कैपेसिटेंस होगा, तो उसी लिए सिंबल आ जाएगा इसकी जगह पर सी फॉर कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर सी समझते हैं, आप समझ जाना कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है उसमें पहुंच गए। ठीक है, तो 1 मिनट फोन आ रहा है। ठीक है, अब एंड डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखो अब यहाँ समझना थोड़ा सा ध्यान से, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक मिनट बाद में नोट करना, पहले यहाँ समझ लो कि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे भी लिख सकता हूँ, V बराबर U अपन, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि वही चार्ज जो जाकर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। और जब एनर्जी स्टोर होती है तभी तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब यही एनर्जी इंडक्शन की वजह से कन्वर्ट हो जाए दूसरी फॉर्म में, तब भी कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी को कि एनर्जी स्टोर होती है। और जब आप इस एनर्जी में चेंज करोगे, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसकी नई डेफिनेशन हो गई। अब आप इसे ये भी कह सकते हैं कि सर ठीक है, एनर्जी मतलब वर्क, बात तो ठीक है, वही है, मीनिंग तो वही हुआ, बस यहाँ पर हमने उन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, इनफाइनाइट जो एक बेसिक चीज़ थी, यहाँ पर उन वर्ड का यूज़ किया जो आपके कनेक्टेड है, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी जो आप वर्क कर रहे हैं। और अगर एनर्जी में चेंज आ रहा है इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्लियर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये एनर्जी अगर स्टोर हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी नाम दे दिया, इसलिए V बराबर U अपॉन Q नॉट लिया, W अपॉन Q नॉट लिया। यूनिट
जूल पर कूलाम, दूसरे तो ऐसा ही वोल्ट, और करके वोल्ट बता दो इसको, ठीक है सर। फिर दूसरा मेन चीज डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क का होता है सर ml2 t माइनस के 2, चार्ज का होता है आपका 80, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो गया ml2 t माइनस के 2, ये ऊपर गया a माइनस के 1 t माइनस के 1, तो कितना हो गया v इक्वल टू सर ml2 t माइनस के 3 a माइनस के 1। बात समझ आ रही? अच्छा कैसी क्वांटिटी होगी वेक्टर के स्केलर? स्केलर क्योंकि एनर्जी की बात करें, कोई डायरेक्शन की बात नहीं की गई, तो क्लियर हुआ। अगर बैटरी कंप्लीट चार्ज हो गई हमारी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना चार्ज चाहिए तो उसने उसको मिल गए, अब एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के माइंड में कन्फ्यूजन मत रखना कि इनफाइनाइट क्या क्या चीज है ये, और इसके साथ जुड़ा हुआ है कैपेसिटेंस, यानी कि सर जो चार्ज दिया बन गया एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं, जितनी एनर्जी रख सकता रख लिया, Q इक्वल टू CV, सी मतलब कैपेसिटेंस, ये तो कैपेसिटी है, और जिसमें वो रखेगा कैपेसिटर उस डिवाइस में जिसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ डिफरेंस चेंज हो रहा ना, अभी ये पार्ट उसमें पढ़ते हैं डेफिनेशन में, 1.2 अनदर पॉइंट चार्ज को लेने में जो वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपसे ये बात तो कर रहा हूँ, अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यहाँ डिफरेंस का वर्ड यूज नहीं करा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ बात आ गई? तो चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा ये है कि हम अगर प्रैक्टिकल देखें, तो मैंने आपसे एक बात ध्यान रखना, अगर मुझे फिजिक्स समझना है, टेस्ट चार्ज बेटे, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होते हैं जो फोर्स को फील करते हैं, जो मूवेबल होते हैं, सोर्स चार्ज वो चार्ज होते हैं जिनका फील्ड होता है, दोनों में डिफरेंस ये, दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सोर्स चार्ज, जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है वो टेस्ट चार्ज, ठीक है। और जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सोर्स चार्ज पर डिपेंड है, ना कि टेस्ट चार्ज पे। देखो हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, हाँ जी डेफिनेशन पहले सिंपल, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is called electric potential. It is represented by V कैपिटल में, हाँ जी। अब इसमें लिखो इन जो उसकी बुक की डेफिनेशन है वो लिखो, द वर्क डन बाय एन the work done by an external agent in carrying 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 a unit positive test charge from infinity to a point in the electric field is called the electric potential at that point. एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब ना एक काम करो, ये चीज़ नोट कर लो पूरा,
नेक्स्ट साइन डालो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लिखो इसमें, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in carrying a unit positive test charge from one point to other point in an electric field is called the potential difference between those point, is called the potential difference between those point. अब लिखना इसमें वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये नोट कर लीजिए। यूनिट भी सेम है और डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, स्केलर है, क्योंकि उसका डिफरेंस है किसका, पोटेंशियल का। हो गया बेटे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर जरा, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, द वर्क डन in bring a charge of 1.3 into 10⁻⁷ कूलम, 7 कूलम from infinity to a point in an electric field is 6.5 multiplied 10⁻⁵ into 10⁻⁵ joule. Then find the potential of the point. पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। करना सॉल्व अगर कर सकते हो तो, डिफरेंस पे क्वेश्चन दे दिया। वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, क्या क्या वैल्यू गिवन है, वर्क गिवन है, कितना है 6.5 इंटू 10⁻⁵ जूल, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू 6.5 कहाँ है बेटे, 1.3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब एक बात ध्यान रखना, चार्ज कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, इन्फिनिटी टू, हाँ किसी पॉइंट पर जा रहा है इन्फिनिटी से। तो अब आपके पास ये दो पॉइंट है, वी ए माइनस के वी बी, इसमें से एक आप लोगे इन्फिनिटी और एक आप लोगे वो पॉइंट जिस पर आपको फाइंड करना है। तो आप सीधा कर दो सर, वी वो पॉइंट जो आपका है माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क अपॉन चार्जेस, करिए सॉल्व, अब तो निकाल लोगे, कर सकते हैं, करो फाइंड फटाफट जल्दी।
और देखो जब भी आपसे वो कहे ना इन्फिनिटी पर पोटेंशियल, तो आप एक बात का ध्यान रखना, उसकी वैल्यू जीरो होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता उस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है। और दूसरी मेन चीज, इन्फिनिटी का मतलब ये भी नहीं कि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है भैया, इसकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है जिस पॉइंट पे एनर्जी नहीं है वहां से आप उसके रेंज में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 500 हो गया, 500 हो गया ना, हाँ ठीक है, हाँ वही मतलब वही है 500 वोल्ट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हुआ। अगर है तो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट हो जाओ, है ना। लिखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, हाउ मच चार्ज 5, तभी करा नहीं, कर लेना बाद में, हाँ बाद में फिर कर लेना। देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन in bringing a charge of 2 into 10 की पावर माइनस के 5 कूलाम, 10 की पावर माइनस के 5 कूलाम from one point to another point of 2 multiply 10 की माइनस के 5 कूलाम from one point to another point। अब देखो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की बात आ गई, तो न्यूमेरिकल्स किस पर आ रहा है, पोटेंशियल पर आ रहा है कि डिफरेंस पर आ रहा है, डिफरेंस पर आ रहा है, ठीक है। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, अभी मैं केवल आपको टॉपिक अकॉर्डिंग करा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, लेकिन न्यूमेरिकल्स के बाद में ही होंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट होगी, ये तो मैं जो आपको पढ़ा है उसका अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, करिए सॉल्व, बिल्कुल ये लगेगा। आप ये भी कर सकते हैं, सुनो ध्यान से, जैसे आपने कहा कि इसने क्वेश्चन में कहा है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर कितना है, माइनस के 5 कूलाम है ना, ठीक है। और कौन सी वैल्यू गिवन है इसमें, 50 वोल्ट गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया गिवन है। देखो आप जरूरी नहीं है ये लिखो हमेशा वी ए माइनस के वी बी, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा डेल्टा वी 50 वोल्ट, तो वक्त तो फाइंड कर लोगे। 110 की पावर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन इसमें एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, क्योंकि यहाँ पे आंसर 10 की माइनस के 3 आ रहा है, इसमें कैलकुलेशन चेक कर ले। आप कितना आ रहा आंसर, कैलकुलेशन कर लो फिर इसकी। डेल्टा वी कितना है 50 वोल्ट, ठीक है। चार्ज कितना है माइनस के 5, फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड करना है, तो डेल्टा वी इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज,
तो वर्क इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा वी इंटू चार्जेस। कर लो अब तो सॉल्व, सॉरी ये कितना 50, चार्ज की वैल्यू कितना 2 इंटू 10 का -5, तो जो 100 हो गया, और ये हो गया -5, कितना बचा -3। 10 की पावर माइनस, हाँ आंसर जो बताया था -3। क्लियर हो? अब अगला टॉपिक पर आ जाओ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हेड डालो। फिफ्टी मिनट नहीं, कंप्लीट। 35 15 मिनट समथिंग मैक्सिमम। इस टॉपिक को करता हूँ, उसके बाद फिर आपको डाउट सेशन ले लूँगा मैं, ठीक है? जिसका जो भी डाउट्स थे तुम्हारे, बैकलॉग जो भी है कंप्लीट हो जाएंगे, कोई ठीक है? मैं बता दूंगा, भी बता दूंगा इसके बाद ही, ठीक है? देखो हेडिंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये करा दूंगा मैं भी आपको, ठीक है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस लिखे बेटे इसमें, एनी सरफेस over which the electric potential is same everywhere, is called an equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लियर यहाँ तक हुआ? समझ में आया बेटे? अब इसका मतलब समझो, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल का मीनिंग क्या था तोसानी? अगर एक वर्ड में दूसरा वर्ड बताया जाए, इसका सिनोनिम बताया जाए, एनर्जी। और इक्वी का मतलब हो गया इक्वल। अगर आप जो है केवल वर्ड से ही मीनिंग समझ गए तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। इक्वी पोटेंशियल यानी कि जिसके हर पॉइंट, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो, उसे क्या बोलोगे आप? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब समझना ध्यान से क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया पॉजिटिव सोर्स चार्ज, यहाँ ध्यान दो बेटे, और इसके चारों तरफ हो गया इसका अपना एक एरिया जिसे आपने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अब मैंने तुमसे कहा एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, इस चार्ज को आप, ये भी प्लस का चार्ज है Q0, अब इस चार्ज को आप यहां पर लेकर आए, रुक जाएगा इसकी बाउंड्री पर। आप अगर ऐसे लेकर जाओगे तो भी रुक जाएगा, क्योंकि एनर्जी को फील करेगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, रिपल्सन का फोर्स को महसूस करेगा। यानी कि आप एक बात समझिए कि फोर्स कौन सा फील करता है? रिपल्सन। लेकिन एक साथ ही साथ क्या चीज वो फील करता है? एनर्जी को। कैसे फील कर, सभी समझना। अब ये चार्ज आप यहां पर लेकर आ गए, अब यहां पर एक मिनट समझना कि जैसे आप इसके आगे आओगे ये एक और ज्यादा एनर्जी को फील करेगा, आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, आप उसको नियरेस्ट जा रहे हैं। आपने कहा सर ये डिस्टेंस यहां से अगर ये 15 मीटर है तो ये आपकी 10 मीटर हो गई, तो 10 मीटर चारों तरफ अगर वो कहीं पर भी है तो इक्वी एनर्जी ही विल फील, बराबर एनर्जी को फील करेगा। तो सरफेस का एक ऐसा पॉइंट जिसके हर पॉइंट पर, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर एनर्जी इक्वल हो, पोटेंशियल इक्वल हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो भी आपके पास गिवन है। बात समझ तक आ रही है? आप इसके और नजदीक आ गए 5 मीटर पर, और ज्यादा एनर्जी को फील करेगा। बात यहां तक क्लियर हो रही है? अब मुझे क्वेश्चन तुमसे ये है, अब मैंने आपसे ये कह दिया कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पोटेंशियल इक्वल हो, बराबर एनर्जी हो। अब अगर यहां से यहां पर आ गए बेटे इस पॉइंट पर, तो ये अलग सरफेस हो गया, यहां पर आ गए ये अलग सरफेस हो गया, इसकी एनर्जी अलग है बाहर वाले की, इसकी एनर्जी अलग है,
ज़्यादा वर्क करना पड़ा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसकी एनर्जी अलग हो गई, बराबर तो सभी की नहीं है, लेकिन हाँ इसके हर पॉइंट पर एनर्जी इक्वल है। बात क्लियर यहाँ तो हो रही है ना। तो क्वेश्चन अब ये बनता है कि क्या सर आपने कहा पोटेंशियल जो है वो इक्वल है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है या पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल है? यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पोटेंशियल बराबर हो, इक्वल हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जिसके हर पॉइंट पोटेंशियल इक्वल हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर नहीं है तो ठीक है। अब दूसरी बात, एक बात और समझो ध्यान से, ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट पर नहीं जा रहा है। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रोटेट नहीं करती है चार्ज को, ये बात ध्यान रखना, वो रेडियली आउटवर्ड होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी पोटेंशियल सरफेस के, मतलब वो चार्ज को रोटेट नहीं करती और रोटेट करने में वर्क नहीं करती। दूसरी मेन चीज, जब चार्जेस को रोटेट यहाँ से यहाँ तक नहीं लेकर जा रही है तो बेटे डिफरेंस तो हुआ ही नहीं। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी इक्वल, एनर्जी इक्वल तो पोटेंशियल तो इक्वल, डिफरेंस का मतलब ही नहीं है, डिफरेंस इज जीरो। क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस और एट विच पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। अब वो सर, अब ये मत कहना कि सर यहाँ से यहाँ पर आ गया है, यहाँ से आके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ। चार्ज यहाँ से यहाँ पर नहीं आया, ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, यहाँ की एनर्जी अलग है, यहाँ की एनर्जी अलग है। ऑर्बिट होती है हर, क्या मतलब होता है ऑर्बिट का? एनर्जी लेवल। लेकिन अगर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी पूरी बराबर ही चारों तरफ, इक्विपोटेंशियल हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जा रहा है, कोई चार्ज न्यूक्लियस जो उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर लेकर नहीं जा रहा है। अब दूसरी बात, ये चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन चार्जेस को रोटेट नहीं करता, रोटेट करने में कोई वर्क नहीं करता क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया। खुद देख लो, एंगल 90 डिग्री का, कोस 90 जीरो, क्योंकि वर्क इक्वल टू कितना होता है? एफ डी कॉस थीटा। थीटा अगर 90 है तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो एंड नो वर्क इज डन टू रोटेट द चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभी उसमें पूछते हैं स्टेटमेंट में कि पोटेंशियल सरफेस, एक आपको ऐसा वो दे दिया रीजन, क्या नाम, स्टेटमेंट दे दिया कि सरफेस ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हर पॉइंट पोटेंशियल इक्वल है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये कह दिया कि वर्क डन इज मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। आपसे चार ऑप्शन दे देगा, करेक्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए रोटेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है परपेंडिकुलर, इस तरीके से लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो आप। क्लियर यहाँ तक हो गया? अब बेटा आपका क्या डाउट्स था? कौन सा वाला बेटे? ये वाला। देख, ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी चार्ज का, तो इसकी एनर्जी यहाँ पर ही बराबर है, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है। तो जब पोटेंशियल इक्वल है तो इसे क्या बोलेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस ये चीजें होती है। और कोई डाउट्स यहाँ तक किसी का? ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, तो इसमें लिखो आगे। An equipotent surface, an equipotential surface may be the surface of charged body or simplify a surface, simply a surface in space, charged body or simply a surface in space.
Okay, अब इसमें नेक्स्ट लाइन डालो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर कल हम इसी करेंगे डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट पॉइंट इसे कंप्लीट करके, ठीक है, नहीं बस ये 3-4 पॉइंट, ज़्यादा नहीं है, ये 4 पॉइंट इनफ होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपका डाउट्स ले लूँगा एंड देन फिनिश, ठीक है। लिखो, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज between any 2 points on an equipotential surface, points on an equipotential surface. Second point, the electric field and lines of force are everywhere at right angles to the equipotential surface. This is so because there is no potential gradient, along any direction, gradient, GRADIENT, gradient। कल बताऊंगा इसका मतलब, कल जो टॉपिक है ना हमारा यही है, यहाँ से स्टार्ट है, gradient along any direction parallel to the surface ठीक है। तीसरा लास्ट पॉइंट, no two equipotential surface can intersect each other, ठीक है। आपका क्या डाउट्स था?